Pramod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are very useful sentences for learning English. If we want to learn English, then we must have these kind of sentence. These sentences are: इसे हक है, इसे यह कहने का हक नहीं है, कृपया ना मत कहिए, भगवान सभी को बुरी नजर से बचाए, कौन सही है कौन गलत है यह तो समय ही बताएगा, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, क्या चल रहा है मुझे देखने दो, मैं तुम्हें हर चीज क्यों बताऊं, मुझे उसका नंबर भेज दो, कुछ नया करने का प्रयास करो, सपने सच होते हैं, विजेता कभी हार नहीं मानते, अपने आप पर विश्वास रखो, और मैंने उसे हल्के में लिया। तो डियर फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं, और यदि आप इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। ये वर्ड फर्स्ट सेंटेंस लिखा है उसे हक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है, कुछ लेना चाहता है, क्योंकि वो उसका हक है। हम कह सकते हैं कि उसे मांगने दो, उसे कहने दो, क्योंकि वो उसका हक है, तो उसे हक है। हम कह सकते हैं ही हैज राइट, ही हैज राइट। राइट मतलब होता है अधिकार या हक। He has right to say, उसे कहने का हक है। He has right to demand, उसे मांगने का हक है। He has right to speak, उसे बोलने का हक है। इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस उसी से रिलेटेड है, उसे यह कहने का हक नहीं है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति उस योग्य नहीं है कि वो ये चीज कह सके, तो हम कह सकते हैं कि उसे यह कहने का हक नहीं है। तो बोलेंगे he has no right, he has no right, he has no right to say that, he has no right to say that, उसे कहने का हक नहीं है। he has no right to say that कि आप होते कौन हैं। इस प्रकार से हम हिंदी के साथ इंग्लिश का सेंटेंस भी यूज करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कृपया ना मत कहिए। जब आप किसी व्यक्ति के पास कुछ उम्मीद से जाते हैं और इस उम्मीद से जाते हैं कि वो आदमी ऐसा करेगा ही करेगा, मान लीजिए किसी से आप हेल्प मांग रहे हैं तो आपको पूरा विश्वास है कि वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा ही करेगा, तो आप उससे बोलते हैं कृपया ना मत कहिए, मैं एक चीज मांग रहा हूं। तो कृपया ना मत कहिए, इसको बोलेंगे प्लीज डोंट से नो, प्लीज डोंट से नो। मैं आपके पास बहुत ही आशा के साथ आया हूं, प्लीज डोंट से नो, कृपया ना मत कहिए। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है भगवान सभी को बुरी नजर से बचाए। जो व्यक्ति दूसरे का अच्छा चाहता है उसका भी अच्छा ही होता है। इट इज श्योर, ये बिल्कुल निश्चित है। इसलिए हम सभी के मन में यही भावना होना चाहिए कि भगवान सभी को बुरी नजर से बचाए। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मे गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम, और बुरी नजर को बोलते हैं इविल आइज। मे गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम इविल आइज। प्रोटेक्ट मतलब बचाए या रक्षा करे, और जब कभी भी हम किसी से विश करते हैं, कोई भी इच्छा सूचक कहते हैं, तो वहां पे मे का यूज करते हैं। तो मे गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम इविल आई। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कौन सही है कौन गलत है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति ने जो कार्य किया वो सही किया या गलत किया, जो बाद में पता चलता है। तो हम कहते हैं कौन सही है कौन गलत है। इसको यदि पूछना है तो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, इस प्रकार से हम कह सकते हैं हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है यह तो समय ही बताएगा। कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं कि आपने जो काम किया है उसका परिणाम क्या होगा
यह तो समय ही बताएगा। या फिर यही सेंटेंस लिखा है कि कौन सही है कौन गलत है यह तो समय ही बताएगा। हमको इसको कहना है कि यह तो समय ही बताएगा, तो बोलेंगे only time will tell, only time will tell this। यह तो समय ही बताएगा who is right और who is wrong, कौन सही है कौन गलत है यह तो समय ही बताएगा। नेक्स्ट सेंटेंस होता है ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, कई बार व्यक्ति प्रयास करते हैं लेकिन उसमें वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कोई चीज यदि हम पाना चाहते हैं तो कोशिश करते हैं, तो कभी कभार ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, तो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, आई डिडंट ट्राई, आई डिडंट ट्राई। थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है, इट्स नॉट लाइक दैट आई डिडंट ट्राई, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, यानी कि मैंने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है। क्या चल रहा है मुझे देखने दो। कभी कभार कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं और बहुत सारी भीड़ लगी रहती है और हम जानना चाहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, तो बोलते हैं कि क्या चल रहा है मुझे देखने दो। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति होती है और आप देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग, व्हाट इज, है ना, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, लेट मी सी, let me see, let me see, मुझे देखने दो, what's going on, let me see। नेक्स्ट सेंटेंस आपके साथ कुछ हुआ और आपके फ्रेंड ने पूछा कि तुमने बताया नहीं मुझे कि ऐसा हुआ है, तो आप कहना चाहते कि मैं तुम्हें हर चीज क्यों बताऊं, मैं तुम्हें हर चीज क्यों बताऊं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे why do I tell you, I tell you everything, everything, why do I tell you everything, मैं तुम्हें हर चीज क्यों बताऊं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम आजकल डेली लैंग्वेज में ये कहते हैं कि मुझे उसका नंबर भेज दो। यदि तुम्हारे पास उसका नंबर हो तो मुझे उसका नंबर भेज दो, तो मुझे उसका नंबर भेज दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंड मी हिज नंबर, सेंड मी हिज नंबर, मुझे उसका नंबर भेज दो। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज सेंड मी हिज नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कुछ नया करने का प्रयास करो। जब एक ही काम करते करते हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो हमको कुछ लोग तो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। जब वही काम करते करते उब जाते हैं तो किसी को कुछ कहना है कि कुछ नया करने का प्रयास करो, तो इसको बोलेंगे लेट्स ट्राई समथिंग, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करने का प्रयास करो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है सपने सच होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे वो कहते थे कि सपने हर व्यक्ति को देखने चाहिए क्योंकि सपने सच होते हैं। तो सपने सच होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रीम्स, ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू, यानी कि सपने सच होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है विजेता कभी हार नहीं मानते, यानी कि जो लोग विजेता होते हैं, जीतने वाले होते हैं, एक दो बार यदि उनको सक्सेस नहीं भी मिलती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो काम बंद कर दें, वो तब तक उस काम में लगे रहते हैं जब तक उन्हें सफलता नहीं मिलती है, इसीलिए वो सफल होते हैं। और विजेता कभी हार नहीं मानते, तो इसको बोलेंगे विनर्स, विन मतलब जीतना, विनर्स मतलब जीतने वाले, ये विजेता, विनर्स नेवर क्विट, क्विट मतलब होता है काम, तो विनर्स नेवर क्विट, विजेता कभी हार नहीं मानते। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने आप पर विश्वास रखो। डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेस इन योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि आप अपने आप पर विश्वास रखो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव इन योरसेल्फ,
बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने उसे हल्के में लिया। इसका मतलब मैंने उन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना मुझे इम्पोर्टेंस देना चाहिए था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई अंडर एस्टिमेटेड हिम। आई अंडर एस्टिमेटेड हिम। आई अंडर एस्टिमेटेड हिम। मैंने उसे हल्के में लिया। आई अंडर एस्टिमेटेड हिम और हर। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये सेंटेंस एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। उसे हक है, ही हैज राइट, ही हैज राइट। उसे यह कहने का हक नहीं है, ही हैज नो राइट टू से दैट, ही हैज नो राइट टू से दैट। कृपया ना मत कहिए, प्लीज डोंट से नो, प्लीज डोंट से नो। भगवान सभी को बुरी नजर से बचाए। मे गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम इविल आईज। मे गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम इविल आईज। कौन सही है, कौन गलत है, हु इज राइट और हु इज रॉन्ग, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। यह तो समय ही बताएगा। ओनली टाइम विल टेल दिस, ओनली टाइम विल टेल दिस। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। इट इज नॉट लाइक दैट आई डिडंट ट्राई, इट इज नॉट लाइक दैट आई डिडंट ट्राई। क्या चल रहा है मुझे देखने दो। व्हाट्स गोइंग ऑन लेट मी सी, व्हाट्स गोइंग ऑन लेट मी सी। मैं तुम्हें हर चीज क्यों बताऊं। व्हाई डू आई टेल यू एवरीथिंग, व्हाई डू आई टेल यू एवरीथिंग। मुझे उसका नंबर भेज दो। सेंड मी हिज नंबर, सेंड मी हिज नंबर। कुछ नया करने का प्रयास करो। लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। सपने सच होते हैं। ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू। विजेता कभी हार नहीं मानते। विनर्स नेवर क्विट, विनर्स नेवर क्विट। अपने आप पर विश्वास रखो। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। मैंने उसे हल्के में लिया। आई अंडर एस्टिमेटेड हिम, आई अंडर एस्टिमेटेड हिम। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं और आपको ये सेंटेंस पसंद आए हों तो प्लीज इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।